जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक बहुत ही अच्छे से हमने कंप्लीट किया और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और इसके बाद आपका केवल एक टॉपिक बचेगा, मेंसुरेशन। जो आपका यह टॉपिक है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो कंसेप्ट और क्वेश्चन जो करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप लोग आंसर भी बताएंगे। चलो देखो, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक जो फार्मूला है वह क्या होता है इसको देखो इसमें आप किसका यूज करेंगे कि यहाँ पर अमाउंट बराबर, देखो आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट और टाइम, ये सब क्या होता है आपको पता है। क्योंकि जो पिछली क्लास थी वह आपकी कौन सी थी, सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज का। जब आपको साधारण ब्याज निकालना आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को भी निकालना सीख जाएंगे। देखो इसमें जो आप बेसिक फार्मूला जो यूज करेंगे वह आपका होगा ए बराबर कि अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर क्या यहाँ पर है, रेट अपॉन 100, इन दोनों का होल पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा टी। या जो पावर टी है या क्या है, समय है। यहाँ पर हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे कि देखो यहाँ पर अमाउंट का मतलब क्या होता है आपका, इसको आप इस प्रकार से भी लिख लेना कि देखो मिश्रधन बराबर आपका हो जाएगा मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे में क्या हो जाएगा 100 और पूरे का देखो इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा समय, ठीक, टाइम। यही आपका होता है इसमें बेसिक फार्मूला। और इसके बाद जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम लिखेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाएगा अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, तो मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा मूलधन। इसमें हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। आपका बेसिक फार्मूला है। लेकिन जब आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो उसको निकालने का हम 2 से 3 मेथड और सीखेंगे। यह तो आपका होगा इसका बेसिक क्या है कि आप डायरेक्ट इसको फार्मूले से सॉल्व करोगे, या फिर इसके बाद भी आपको आपको 2 और भी मेथड सिखाया जाएगा। 2 से 3 मेथड आपको सिखाया जाएगा। जैसे देखो, अगर एक क्वेश्चन दिया हो कि अगर P इज इक्वल टू अगर हो 10,000 और रेट हो 10%, और यहाँ पर देखो टाइम अगर दिया हो केवल 1 ईयर का, 1 ईयर का कि 1 साल का, देखो, और यहाँ पर आपको बताना हो इसका CI क्या होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, या फिर इसका अमाउंट क्या होगा। अगर आपको यह बताना हो तो इसको आप सेम इस पर भी रख के सॉल्व कर सकते हो। जब देखो यहाँ पर आपसे पूछेगा 1 वर्ष का, देखो इसमें जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर जो वर्ष है कि कितने समय के लिए, तो यह ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 वर्ष का पूछेगा। और 3 वर्ष से ज्यादा आपसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जिसमें जो टाइम है वह 4 वर्ष हो, ठीक। कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो देखने को इसमें क्वेश्चन मिलता है कि उसमें जो टाइम रहता है वह केवल 2 से 3 वर्ष से ज्यादातर दिया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले हम यहाँ पर 1 ईयर को कैसे निकालेंगे, फिर 2 ईयर या फिर 3 ईयर अगर दे देगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अभी उसको हम सीखेंगे। चलो देखो, सबसे पहले अगर यहाँ पर टाइम केवल 1 साल दिया हो तो अगर आपको यहाँ पर इसका CI बताना हो तो देखो इसको डायरेक्ट हम इसी पर रख देंगे कि यहाँ पर देखो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P इसका कितना है 10,000 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 1 प्लस R के स्थान पर कितना लिखेंगे हम 10, कि यह क्या इसका है पर एनम है, ठीक। हमेशा देखो यहाँ पर है वार्षिक, जो यहाँ पर है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। देखो कि 1 प्लस R के स्थान पर कितना हो जाएगा 10 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100, पूरे का होल पावर यहाँ पर क्या होगा टाइम, और टाइम इसका कितना यहाँ पर है 1 वर्ष। तो यहाँ पर देखो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 11, 10,000 देखो 10,000 गुणे में 11 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, नहीं 10 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 11 बटे में 10, क्योंकि इसका पावर 1 है तो इसका मतलब है केवल 1 ही रहे, क्योंकि 11 की पावर 1 और 10 की पावर 1 बराबर है, सेम ही होगा। 0 से 0 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर इसका अमाउंट कितना आ गया 11 का जब यहाँ पर इंटू होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11, इसके बाद 000, इसका अमाउंट यहाँ पर कितना आ गया 11,000। जब इसका अमाउंट हमें पता चल गया तो यहाँ पर इसका देखो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट को आप यहाँ पर निकालो। तो यहाँ पर इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI ये बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। इसका अमाउंट कितना है 10,000, अमाउंट है इसका 11,000 और इसका प्रिंसिपल कितना है
10,000। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 11,000 माइनस 10,000 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,000। यह आपका 1,000 यहाँ पर क्या आ गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका CI आ गया 1,000। एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ कितना है, 1,000 है। अगर देखो इसके बजाय आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। देखो इसका दूसरा मेथड, यहाँ पर तो यह इसका हो गया बेसिक, जो कि फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन इसके बजाय आप इसको रेशियो वाले भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो रेशियो और प्रोपोर्शन आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया और आपको निकालना भी आता होगा कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम उसी का यूज यहाँ पर करेंगे। जो इसका रेट है यह देखो कितना दिया है, 10%। देखो सेम यही वाला क्वेश्चन, यहाँ पर जो इसका रेट है वह कितना है, 10% है। जब इसका रेट 10% है, इसका मतलब है क्या है कि देखो 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100। इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ से 0 0 हो गया, कैंसिल, बराबर कितना आ गया, 1 बटे में 10। ये देखो 10 पर 1 की यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि, कि 10 पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखो जो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर लिखो आप पहले मूलधन कि P, और यहाँ पर लिखो आप मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, A, अमाउंट। कि देखो जो यहाँ पर 10 है यह आ जाएगा किसके स्थान पर, P। यहाँ पर जो 10 है इसका क्या है, यहाँ पर मूलधन है। फिर लगाओ आप यहाँ पर रेशियो, और 10 में जब हमने 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पर कितना हो गया, 11। तो यहाँ पर एक, जब इसमें देखो इसका जो मूलधन है वह कितना है, 10 है, लेकिन जब इसमें 1 की वृद्धि हो गया तो यहाँ पर वह क्या इसका आ गया, ये इसका अमाउंट आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आपको अमाउंट बताना होगा, केवल अमाउंट, तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो डायरेक्ट। देखो कि जब यहाँ पर 10 है, जो यह 10 इसका क्या है, मूलधन। और यहाँ पर देखो एक चीज और, कि यहाँ पर जो टाइम है वह कितना है, 1 साल। टाइम बराबर कितना है, 1 साल। जब यहाँ पर आप इसके प्रिंसिपल और इसके अमाउंट का जब रेशियो आप यहाँ पर लिखोगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर दोगे, देखो कि जो इसका टाइम है उसी से आप इसका कर दोगे, देखो जो इसका टाइम है उसी को आप यहाँ पर ले दोगे इसके पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका समय कितना लग रहा है, 1 वर्ष। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर 1, और इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 1। बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 10। रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पर यह जो 10 है किसका रेशियो है, इसके प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल इसका दिया है कितना है, यहीं पर निकालो। देखो कि जो इसका प्रिंसिपल है, अगर यह 10 है तो 10 बराबर कितने के है, 10,000 के। तो यहाँ पर आपको अगर बताना हो इसका अमाउंट क्या होगा, कि अमाउंट बराबर क्या होगा, तो अमाउंट से कितना है, 11। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 बटे में कितना हो जाएगा, 10। 0 0 कैंसिल, बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 11,000। और इसके वजह अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताना होता कि यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो यह इसका जो प्रिंसिपल और इसका क्या है यहाँ पर अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। तो CI बराबर यहाँ पर अगर आपको बताना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1। जब यहाँ पर देखो 10 बराबर है 10,000 के, ठीक। देखो जो यहाँ पर इसका रेशियो दिया है इसी प्रकार से, जब यहाँ पर 10 बराबर है 10,000 के, तो यहाँ पर 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1,000। यह इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। इसको पहले आप नोट करो। फिर अब हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, जो यहाँ पर हमने साल को जो लिया कि केवल 1 साल, इसके बजाय अगर यहाँ पर 2 साल हो, कि 2 वर्ष हो। इसको अब हम 2 वर्ष करके पहले सीखेंगे कि 2 वर्ष का हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, और उसको निकालने का हम टोटल 4 मेथड सीखेंगे। पहले इसको आप नोट करो। चलो देखो, सबसे पहले जब हम यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लेंगे, कि अगर 2 वर्ष का पूछे या फिर आपसे 3 वर्ष का पूछे, अगर आपको इसका जो कंसेप्ट है अगर एक बार समझ में आ गया, तो आगे हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले ये पता चल गया है हम कैसे निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर जो इसका यह समय है, अगर ये सीधे 2 वर्ष हो, और यहाँ पर आपको बताना है इसका CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। चलो देखो, सबसे पहले इसका पहला वाला मेथड, जो पहला मेथड है वह इसका कौन सा रहेगा, फार्मूला वाला।
जो फार्मूला बेस्ड है वो आपका इसमें फर्स्ट मेथड, यहाँ पर लिख लेना आप फर्स्ट। इसके फार्मूले से पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर देखो इसका अमाउंट बराबर हो जाएगा 10,000 गुणे में सीधे सीधे देखो यहाँ पर जब यह लिखा गया था यहाँ पर इस प्रकार से कि 1 प्लस आर बटा में कितना हो गया 100। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर देखो आर के स्थान पर अगर 10 हो तो देखो 100 का नाम 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, कि अगर 10% दिया रहेगा सीधे सीधे लिखेंगे उसको 110 बटे में कितना हो जाएगा 100। अगर 20% रहेगा तो उसको सीधे सीधे लिखेंगे 120 बटे में 100। ठीक, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि ब्रेकेट लगा के आप 1 प्लस आर अपन 100 ऐसा नहीं लिखना आपको बार बार, सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या करोगे, जब 10% है सीधे आप उसको लिखोगे 110 बटे में कितना हो जाएगा 100। और जब इसका पावर यहाँ पर 2 होगा, जब 2 यहाँ पर पावर रहेगा कि 2 वर्ष के लिए, तो सीधे सीधे आप इसी का इंटू कर दोगे 2 बार। ठीक, यहाँ पर आपको डिटेल नहीं बहुत करना, जितना शॉर्ट आप कर सको उतना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 110 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से देखो 0 0 हो गया कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल और 1 यहाँ से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। 11 गुणे में 11 कितना हो जाएगा 121, 121 के बाद कितना हो जाएगा 00। यही क्या इसका आ गया अमाउंट। जब अमाउंट आपको पता चल गया तो यहाँ पर इसका एसआई बराबर क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट आया है 12, देखो कितना आ गया 12,100, कितना आ गया 12,100 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2,121 रुपये। या इसका क्या आ गया यहाँ पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज इसका आ गया। अगर इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, जो इसका दूसरा मेथड है वह यहाँ पर रेशियो मेथड है। देखो रेशियो मेथड क्या है कि यहाँ पर जो इसमें दिया कि r बराबर कितना है 10%, जब r बराबर 10% इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे में कितना हो जाएगा 10। जब यह 1 बटे में 10 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर इसी में 1 हो जाएगा ऐड, कि यहाँ पर अगर इसका प्रिंसिपल देखो कि अगर यहाँ पर होगा प्रिंसिपल और यहाँ पर होगा इसका अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा कि अगर इसका प्रिंसिपल 10 है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 में 1 ऐड हो गया कितना हो जाएगा 11। जब यहाँ पर इतना हो गया, इसके बाद जो यहाँ पर टाइम है वह कितना दिया है 2 साल। और अभी भी आपको बताया गया कि जब इसका हम रेशियो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जब हम रेशियो लिखेंगे, इसके बाद जब इसका टाइम जितना दिया रहेगा उसी को कर देंगे उसके पावर के रूप में। तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2 और इसका भी पावर कितना हो जाएगा 2। पावर 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो समय है वह कितना है 2 वर्ष, और यहाँ पर जो रेट है वह हमेशा पर एनम के रूप में ही होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 10 10 में 100 रेशियो 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121। अगर आपको यहीं पर इसका अमाउंट बताना होता तो डायरेक्ट आप इसका अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है इसका CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI बराबर यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पर देखो जब यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल है वह कितना आया है 100 रेशियो, और इसका अमाउंट कितना है 121 और इसका CI कितना आ गया 21। हमें 21 बराबर निकालना है। सबसे पहले देखो जो इसका यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें पता है क्वेश्चन में कितना है 10,000, कि यहाँ पर 100 बराबर कितना है 10,000। ठीक, 100 बराबर है 10,000, तो यहाँ पर CI कितना है कि इसका CI 21 बराबर कितना होगा 10,000 गुणे में 21 बटे में हो जाएगा 100, 0000 कैंसिल बराबर कितना आ गया 2100। यह हमें यहाँ पर पता चल गया इसका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसके बजाय अगर हमें बताना होता है इसका अमाउंट क्या है तो डायरेक्ट हम 121 बराबर निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो इसका अमाउंट कितना है 121, 121 बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे देखो यहाँ से जब 100 बराबर है 10,000, अगर यहाँ से 00 कैंसिल कर यहाँ पर कितना आ गया 100, तो यहाँ पर 121 गुणे में कितना कर देंगे हम 100 बराबर कितना हो जाएगा 12,100 कि कितना आ जाएगा 12,100 रुपये। इसका क्या आ गया यहाँ पर अमाउंट। ठीक, अब देखो ये तो आपका हो गया सेकंड मेथड। अब इसके बाद देखो थर्ड वाला मेथड। देखो यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है, सबसे पहले उसको आप यहाँ पर लिखो। प्रिंसिपल इसका कितना है 10,000, प्रिंसिपल इसका कितना है 10,000,
और सबसे पहले इसमें जो बोला है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष का आपको क्या बताना है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम यहाँ पर तीसरा वाला जो मेथड लगाएंगे, इससे हमें क्या यहाँ पर पता चलेगा हमेशा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखो जब 2 वर्ष के लिए बोला, सबसे पहले हम यहाँ पर इनका निकालेंगे। देखो इसका रेट कितना है 10%, और कितने वर्ष के लिए बोला, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हम इसका 2 बार निकालेंगे 10%। कितना निकाल देंगे, 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर भी हम कर देंगे 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसका आप निकालो सबसे पहले 10%। 2 वर्ष है इसलिए 2 बार हम पहले निकालेंगे, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, देखो 10, जब यहाँ से डबल, देखो 1 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 कैंसिल होगा, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। 10,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया 1000, और इसको पहले हटाओ, कितना आ गया 1000। और यहाँ से भी जब हमने इसका 10,000 जब हमने 10% निकाला, तब यहाँ पर कितना आ गया 1000। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका हमने 2 बार निकाल लिया 10%, लेकिन अब एक बार फिर जब यहाँ पर 2 वर्ष के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर एक बार हम फिर इसका निकाल देंगे 10%। इसका भी फिर हम निकाल देंगे कितना 10%। जब इसका हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1 0 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 100। अब देखो जब भी आपसे 2 वर्ष का जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उसके प्रिंसिपल का हम 2 बार निकाल देंगे, जितना उसका रेट रहेगा 2 बार। इसके बाद जो बचेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर आया है, या इसका इंटरेस्ट जो यहाँ पर यह आया, इसका फिर हम एक बार एक बार लेकर निकाल देंगे, फिर 10% जितना उसका रेट रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों को हम तीनों को कर देंगे ऐड, कि पहले वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर यहाँ पर जो है 1000, 1000 और यहाँ पर 100, इन तीनों को हम कर देंगे आपस में ऐड। तो यही आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की SI बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो यहाँ पर है 1000, फिर दूसरा वाला कितना है 1000, तीसरा कितना है 100, इनको जब हम ऐड करें कितना आ जाएगा 2100। यही इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अब चलो देखो अब चौथा वाला मेथड, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100। इसका यूज करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर निकालने के लिए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ठीक, देखो यस के स्थान पर लिखेंगे हम जो पहला, यहाँ पर देखो r बराबर कितना है 10%। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर 10% पर एनम। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 2 साल का जो यहाँ पर इंटरेस्ट है टोटल, वह कितना होगा। देखो 10 को आप रखोगे जब इसके स्थान पर, कितना हो जाएगा, देखो 10 प्लस में कितना हो गया 10 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 10 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसका भी यूज करना पहले भी सीख चुके हो। देखो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 0 0 हो गया कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 1, कितना आ गया यहाँ पर टोटल 21%। कितना आ गया टोटल 21%। और आपको पता है, देखो यह आ गया, देखो 2 वर्ष का इंटरेस्ट। और आपको यह पता है कि 100% बराबर कितना होता है, जो इसका प्रिंसिपल होता है, कि 100% बराबर इसका प्रिंसिपल हुआ कितना है 10,000। तो यहाँ पर 21% बराबर कितना हो जाएगा, जो 21% है क्या है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो 21% बराबर क्या हो जाएगा 10,000 गुणे में कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 100। 0000 कैंसिल, बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2100। यही हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर वहां पर 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष का अगर आपको बताना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कि वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप इन 4 मेथड से उसको सॉल्व करोगे। इसमें से जो सबसे इजी है वो है यहाँ पर देखो रेशियो वाला, और आपका एक तो हो गया आपका रेशियो वाला, और आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको आप नोट करो। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि अगर यहाँ पर ये 3 वर्ष दिया रहे तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कि अगर यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको 3 वर्ष का निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कितने मेथड से, पहले इसे नोट करो। चलो देखो
यहाँ पर है दिया 3 ईयर, ये 3 वर्ष, ठीक। और यहाँ पर भी सब सेम है। देखो सबसे पहले इसका जो बेसिक पहला वाला कि फार्मूले से अगर लगाना चाहें तो ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा। देखो 10,000 गुणे में जब यहाँ पर 10% और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर सीधे सीधे पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, देखो 110 बटे में कितना हो जाएगा 100। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 110 बटे में हो जाएगा 100। फिर हो जाएगा 110 बटे में हो जाएगा 100, क्योंकि देखो जब 3 वर्ष के लिए तो इसका पावर 3 होगा, तो यहाँ पर जो आएगा 110 बटे में 100 की रेट इसका जो यहाँ पर था 10, 110 बटे में आ जाएगा 100, इसका हम 3 बार आपस में इंटू कर देंगे तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो सीधे सीधे 0 0 कैंसिल, 3 0 यहाँ पर 1 2 3 0 यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा। देखो 11 गुणे में 11 121, 121 गुणे में 11 कितना हो जाएगा 1331। तो बराबर यहाँ पर देखो आपका कितना आंसर आ जाएगा कि इसका अमाउंट बराबर आ जाएगा 1331 के बाद लग जाएगा यहाँ पर 0। और अब देखो यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा कि इसके अमाउंट में से हम इसके प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, इसका 10,000 जब 13,000 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 300, कितना यहाँ पर हो जाएगा 3,310। यह इसका यहाँ पर क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यह तो देखो हो गया इसका बेसिक मेथड जो कि हम फार्मूले से लगाएंगे। अब इसके बजाय यहाँ पर अब चलो देखो सेकंड वाला मेथड इसका रेशियो वाला मेथड जो है, सबसे पहले जो इसका रेट दिया हुआ है कितना है 10%। 10% को बदलेंगे कितना हो जाएगा 1 बटे में 10, एक हो जाएगा इसमें ऐड प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 रेशियो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। जब यहाँ पर कितने वर्ष के लिए है, 3 ईयर के लिए है, 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर इसका पावर हो जाएगा 3, इसका भी पावर कितना हो जाएगा 3। सीधे सीधे जब इनका हम क्यूब करेंगे यह हो जाएगा देखो 1000, ये कितना हो जाएगा 3100 कह रहे हैं यहाँ पर 1331। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको इस CI निकालना होगा तो इन दोनों को ले लेंगे सीधे सीधे हम, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, देखो कितना हो जाएगा 3 3 1 की यहाँ पर 331। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे जब यहाँ पर 1000 बराबर है 10,000 के, इसका मतलब यहाँ पर 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 बराबर हो गया 10 के, तो यहाँ पर 331 बराबर है कितने के हो जाएगा 331 बराबर हो जाएगा 331 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा 3,310 रुपये। यह इसका क्या आ गया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। अगर यहाँ पर आपको इसका अमाउंट बताना हो तो सीधे सीधे आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसका अमाउंट बराबर क्या हो जाता है, इसका अमाउंट कितना यहाँ पर है 1331, 1331 गुणे में कितना हो जाएगा 10, 1331 गुणे में कितना हो जाएगा 10। जो 10 हम कर रहे हैं कहाँ से कि 1 बराबर कितने के है 10 के है, तो 10 का इसमें इंटू जो कितना हो जाएगा 13,300, कितना हो जाएगा 13,310 रुपये। यह इसका आ गया यहाँ पर अमाउंट। अब चलो देखो तीसरा जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला मेथड। इसका यूज देखो हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से केवल इसको देखना। यह केवल हम 3 वर्ष वाले पे इसका यूज करेंगे। यहाँ पर देखो ये कितना था इसका प्रिंसिपल था यहाँ पर 10,000। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे 10,000 का सबसे पहले हम करेंगे 10% के, 10,000 का पहले हम निकालेंगे 10%। 10% कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, देखो 00 यहाँ से कैंसिल हो गया। जब 10 और 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। अब जो यहाँ पर 1000 आया है 1000 में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर कितने वर्ष के लिए बोला 3 वर्ष के लिए, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर 3 का इंटू, जितने वर्ष के लिए बोला 3 का, तो यहाँ पर करेंगे 3 का इंटू बराबर है कितना आ गया 3000। ठीक, पहले वाले में आ गया देखो 3000। अब इसके बाद जो यहाँ पर ये 1000 बचा हुआ है, देखो इसको हम दूसरे पेन से हमेशा लिखेंगे, इस प्रकार स्टिक कर रहे हैं। देखो जो यहाँ पर 1000 है, 1000 को लिखेंगे हम यहाँ पर 1000, फिर इसका हम निकालेंगे कितना 10%, जो यहाँ पर ये हमने लिखा है 10%, इसको फिर हम करेंगे इसका 10%, तो बराबर अब कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 00 कैंसिल और यहाँ से 10 कितना आ जाए, यहाँ देखो यहाँ पर 10 है कैंसिल, एक यहाँ से कैंसिल होगा, केवल कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक, बराबर देखो यहाँ पर कितना आ गया 100। अब जो 100 आया फिर इसमें हम करेंगे 3 का गुणा,
जो 100 हमें यहाँ पर मिला है, इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 300। आप ध्यान से केवल देखना, ठीक। इसके बाद फिर जो यहाँ पर 100 आया है, फिर 100 काम करेंगे एक बार फिर से इसका 10%, कितना हो जाएगा 100 गुणे में फिर इसका कितना कर देंगे हम 10%। 100 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना बच गया 10। अब देखो जो 10 यहाँ पर बचा है, अब फिर इसमें हम करेंगे, देखो 2 बार हमने किया, हमने 3 का गुणा, इसके बाद देखो लास्ट में हम करेंगे 1 का गुणा, बराबर कितना आ जाएगा 10। अब जो यही आया है, ये इसका क्या यहाँ पर है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, इन सबको जब आपस में जोड़ देंगे इसका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसका CI बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3000, इसके बाद 300, फिर इसके बाद 10, 3310, यही हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर देखो यहाँ पर क्या था, जो इसका प्रिंसिपल था वह बराबर कितना था 10,000, और जो यहाँ पर रेट इसका था वह कितना था 10%, और टाइम कितना था 3 ईयर। इसके बजाय अगर एक क्वेश्चन और यहाँ पर देता, देखो एक क्वेश्चन और यहीं पर अगर देता कि सेम सब वही रहे, केवल यहाँ पर जो इसका रेट है वही चेंज कर दे कि रेट बराबर अगर यहाँ पर हो जाए 5%, यहाँ पर देखो रेट बराबर अगर हो जाए सीधे सीधे केवल 5%, तो इसको देखो हम कैसे निकालेंगे, सेम है इसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि इसका रेट हो गया 5% और सब सेम है कि यहाँ पर रेट देखो, यहाँ पर जो इसका ईयर वह भी 3 साल, और यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल वह भी है कितना 10,000। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या करोगे, 10,000 इसका निकालोगे आप 5%, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 5 बटे में कितना हो गया 100, बराबर कितना हो जाएगा 0000 कैंसिल, बराबर सबसे पहले आ गया कितना यहाँ पर 500। ठीक, 500 में अब हम गुणा कर देंगे कितने का, 3 का, क्योंकि यहाँ पर हम 3 वर्ष का निकाल रहे हैं 3 का, तो बराबर कितना हो जाएगा 5 3 1500 रुपये। फिर इसके बाद जो यहाँ पर यह 500 बचा है, यह वाला 500, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो कि जो यहाँ पर आपका है 500, फिर इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर हम 500 का निकालेंगे कितना 5%, सेम हम उसी प्रकार से करेंगे। ठीक, और जितना आएगा फिर उसमें हम गुणा करेंगे इसका 3 का, क्योंकि दूसरा स्टेप है, 0000 कैंसिल, पंचम कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, 25 गुणे में कितना हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 25 3 75। अब देखो फिर इसके बाद जो यहाँ पर है यह 25 है, 25 को फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 25 गुणे में फिर इसका कर देंगे हम 5%, और फिर जितना आएगा उसमें गुणा कर देंगे हम 1 का, तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 का नाम 25, 25 चौके हो जाएगा यहाँ पर 100, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 के नाम 4, फिर लगेगा यहाँ पर दशमलव, फिर कितना हो जाएगा 4, देखो 4 के नाम 4 लगे दशमलव, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना आ गया 1.25 आ गया। अब देखो 1.25 आ गया, अब यहाँ पर आप क्या करो, इसमें गुणा करोगे किसका 1 का, तो बराबर कितना आ जाएगा 1.25 रुपये। अब यहाँ पर देखो इसका टोटल कितना आ गया, इसका CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर टोटल क्या हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर जो तीनों आया इसको कर दो आप ऐड। देखो सबसे पहले दशमलव के बाद कितना है 2.5, तो यहाँ पर यह हो जाएगा सबसे पहले 0.25, इसके बाद 1 5 1 कितना हो जाएगा 6, फिर इसके बाद 7, और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अभी इसके बाद देखो तीसरे अंक पर कुछ नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1, यही इसका यहाँ पर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इस प्रकार से हमने इसको निकाल दिया। लेकिन अगर देखो इसी को अगर जो यहाँ पर हमने 5% माना है, 5% के हिसाब से अगर हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि जो इसका रेशियो और मेथड है इससे सॉल्व करेंगे, तो क्या यहाँ पर उतना आंसर आएगा। चलो देखो इसे, इसको पहले देखो आपका यह नोट हो गया होगा तो इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। देखो इसको भी हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, समझो आप। देखो जब हमने 5% मान के इसको सॉल्व किया सेम इसी वाले मेथड पर, तो यहाँ पर इतना आ गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम इसी को रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करें कि यहाँ पर देखो रेशियो वाले मेथड से, तो यहाँ पर जो है दिया इसका रेट बराबर कितना है 5%। 5% इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 बटे में यह हो जाएगा 100, 5 के नाम 5 20 25 हो जाएगा 100, 1 बटे में कितना हो गया 20, 1 को कर देंगे हम ऊपर ऐड प्रिंसिपल और इसका अमाउंट। प्रिंसिपल इसका हो जाएगा यहाँ पर 20, अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 20 में 1 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 21, लग गया रेशियो। अब इसके बाद कितने वर्ष के लिए यहाँ पर है, जो टाइम है वह बराबर है कितने 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष के लिए तो इसका पावर 3 हो जाएगा। जब 20 का जब हम 3 बार इंटू करेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 800,
और जब यहाँ पर हम 21 का जब हम 3 बार इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो यह आ जाएगा 9261। अब देखो यहाँ पर यह 9261 यह इसका क्या है, यह इसका यहाँ पर अमाउंट और यह इसका है प्रिंसिपल। देखो ध्यान से, यह आ जाएगा यहाँ पर 8000, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो, इसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखो अब यहाँ पर जो इसका प्रिंसिपल है वह आपको दिया था कितना था, 10,000, 10,000 रुपये। तो इसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। देखो इन दोनों का जो जब आप यहाँ पर डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, इसका CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब 8000 जब इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 6 1 1261 रुपये, 1261 यूनिट इसके हो गए। ठीक, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ पर 8000 बराबर है कितने के, 10,000 के। ठीक, 8000 बराबर जो यह आया 8000, इसका जो प्रिंसिपल है यह 8000, यह बराबर कितने के है, 10,000 के। तो अगर आपको इसका अमाउंट बताना होगा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लिखोगे कि यहाँ पर 9261 बराबर कितना होगा, तो 10,000 बटे में कितना हो जाएगा। इसका मतलब देखो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 बटे में कितना हो जाएगा, 8000। 000 कैंसिल, बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 10 बटे में 8 रुपये। जब 1 बराबर 10 बटे में 8 रुपये आ गया तो अमाउंट इसका यहाँ पर जितना है ये कि 9261। तो अगर आपको अमाउंट बताना होता तो अमाउंट बराबर क्या हो जाता, सीधे सीधे 9261 गुणे में कितना कर देते हैं हम, 10 बटे में 8। इसको हम सॉल्व कर दें तो वही आपका क्या यहाँ पर आ जाता है, इसका अमाउंट। अगर आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होता तो यहाँ पर इसका CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाता सीधे सीधे 1261 गुणे में कितना हो जाता है, 10 बटे में 8। इसको आप कर दो यहाँ पर सॉल्व। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यह जो दिया है ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड, देखो 2 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब देखो अगर आप इन तीनों को अगर आप देखो 5 के इसमें आप इंटू कर दो बराबर कितना हो जाएगा। देखो 5 का नाम 5, यहाँ पर हो गया 5, 6 25 30 का शून्य हासिल है कितना, यहाँ पर 6 25 30 का शून्य हासिल लगा 3, 5 दूनी 10, 10 3 13 3 हासिल लगा 1, 5 का नाम 5 है कितना हो गया 6 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब देखो इसको आप सॉल्व करके चेक करो क्या इतना आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, 4 से आप इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 4 इतना केवल आपको सॉल्व करना है। 4 से इसको आप डिवाइड करो, 4 का नाम कितना हो जाएगा 4। ठीक, बचेगा यहाँ पर कितना 2, 4 25 कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ पर बचेगा कितना 3। ठीक, फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना 4 7 28 7। फिर यहाँ पर बचेगा कितना 2, और यहाँ पर 2 और 5 कितना हो गया 25। अब फिर जाके जब 4 से इसको जब डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 4 6 24। फिर बचेगा 1 बचेगा ना, फिर लगाएंगे हम दशमलव। जब 1 है यहाँ पर 1 तो कटेगा नहीं 10 से। देखो जब 1 है तो दशमलव लगाने के बाद कितना हो गया हुआ 10। 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर उसके बाद बचेगा कितना, यहाँ पर 4 दूनी 8 बचेगा 2, यानी 0 लगेगा, हो जाएगा कितना 4 5 20। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1576.25 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो गया आंसर। देखो जब हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन जो इसका है ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर इसी को हम अगर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस वाले मेथड से, ये आपका देखो बेस्ट मेथड है इस मेथड से, तो यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन है वह बिल्कुल कम हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब आप इसको नोट करो, अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड अब हम उसको करेंगे।